गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकंड लैंग्वेज हिंदी, पोएम नंबर 1 आराधना। यह कविता मराठी के वरिष्ठ कवि वसंत बापट मराठी की रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है। वसंत बापट का जन्म 1922 में, निधन सन 2002 में हुआ था। वे प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उसकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में वो अग्रणी रहे। व्यवस्था में वो शिक्षक भी रहे। वसंत बापट के काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदना प्रकट होती है। इस कविता में कहा गया है, मानवता और बंधुत्व के प्रति प्रेम ही सच्ची पूजा है। मनुष्य के आपस में भेदभाव समाप्त होंगे, लोगों में लोभ और वैर भाव न होगा, सब एक दूसरे से प्रेम करेंगे, सब सहयोग की भावना रखेंगे, लोग एक दूसरे का दुख महसूस करेंगे। इसलिए यहाँ पर कवि ने विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं, मेरी यही प्रार्थना है कि अपने शरीर और मन से सत्य और शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सत्य के मार्ग पर चले, सत्य का आचरण करें, मन में अच्छे ख्याल लाए, सब एक दूसरे की हित की भावना सोचे। अपना ये शरीर एक तरह का मंदिर होना चाहिए। लोगों के प्रति वैर भाव नहीं होना चाहिए और अपने मन में अच्छे ख्याल आने चाहिए। सत्य, शिव और सुंदर की आराधना होनी चाहिए। यानी सत्यम शिवम सुंदरम की भावना व्यक्त होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए, यही मनोकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। कवि प्रार्थना करते हैं, दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिलना चाहिए। छुटकारा कब मिलेगा? जो लोग दुखी हैं उसको सहानुभूति देना चाहिए, उसको हिम्मत देना चाहिए, एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। और जो लोग दुर्बल हैं, जो अपने आप से असहाय हो गए हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। यही मानवता है। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। कवि यहाँ पर कविता के माध्यम से कह रहे हैं, सबके जीवन में नया प्रकाश हो, सबके जीवन में ज्ञान का उदय हो, सबके हृदय में अच्छी भावना प्रकट हो, सबके मन में सुंदर आशाएं प्रकट हो। यही सब मानवता की पूजा करे। सभी लोग शौर्य होए, सभी लोग धीरज रखे, यही प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही, बंधुत्व की कामना। लास्ट पंक्ति में कवि ये कहने जा रहे हैं, लोगों से और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। कवि की यही इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव खत्म हो, किसी से दुश्मनी ना हो, लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, बुरी दृष्टि नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, भाईचारे की भावना रखें। हम स्वतंत्र और बंधुता की कामना करते हैं।
आज संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है हर क्षेत्र में, फिर भी अपने भारत देश में बहुत कमियां है। दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति और अमीर गरीब आदि कई भेद अभी भी देखने को मिलते हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में जलन की भावना है, संघर्ष की भावना है। इसके कारण एकता में रुकावट आती है। हमारा सपना अधूरा रह जाता है। विश्व बंधुत्व का सपना कभी पूरा नहीं होता। तो इसलिए कवि यहाँ पर प्रार्थना हृदयपूर्वक प्रार्थना करके कहते हैं कि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। और यहाँ पर हमारे कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय वाले हैं, ऊंची दृष्टि वाले कवि हैं। उनके मन से और शरीर से बस एक ही प्रार्थना बार बार निकलती है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य का आचरण करें, हृदय में शुभ विचार लाए और सबके प्रति अच्छी भावना व्यक्त हो। लोग स्वार्थ को त्याग कर सबकी भलाई की बात सोचें। तो कवि के मन में बस यही प्रार्थना है, यही उपासना है, यही आराधना है। आज संसार में अशांति का माहौल है, संघर्ष का कारण है, तरह तरह के भेद हैं। सब लोग ऊपर उठने के लिए कुछ न कुछ बुरा कर्म करते भी रहते हैं, ईश्वर से भी डरते नहीं हैं। इसलिए अपने विश्व बंधुत्व की भावना कभी पूरी नहीं होती। हमें भाईचारे की भावना रखनी है, हमें मानवता रखनी है। इसलिए कवि यहाँ पर बसंत बापट ने अच्छी तरह से कविता के माध्यम के द्वारा हमको प्रेरणा दी है। इस तरह से यह कविता पूर्ण होती है। धन्यवाद।